नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह तबारक व तआला ने आफियत के साथ अस्माए हुस्ना की तकमील फरमाई। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर कि अल्लाह ने उसकी मेहनत करने की तौफीक अता फरमाई। कुछ बातें आपके सामने अर्ज करने के लिए हाजिर हुआ हूं। बातें ये हैं कि मैंने अस्माए हुस्ना को यूट्यूब के जरिए मैंने आप तक पहुंचा, आपकी खिदमत में पहुंचाया। तो उन नामों को याद करने की कोशिश करें। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के 99 नाम हैं, 100 में एक कम। जिसने उसकी हिफाजत की, मतलब महफूज किया, याद कर लिया, वो जन्नत में पहुंच गया। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है और मेरी माए और बहनों से गुजारिश है, जो लोग मेरे वीडियो को देखते हैं उनसे गुजारिश है कि अल्लाह के 99 नाम को याद कर ले। एक एक करके याद करे, लेकिन याद कर ले। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उन नामों के जरिए, अल्लाह पाक उन सिफाती नामों के जरिए अल्लाह पाक जन्नत में दाखिल फरमाएगा। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग परेशान भी हैं और बहुत सारे लोग मुझे सवाल भी करते और कहते भी कि मौलाना, हमने बहुत सारे आमिलों के चक्कर भी काट लिए और जो गलत रास्ते वो भी काट चुके, अब क्या करें। मैंने उनको ये कहा कि भाई आप लोग कुरान करीम की तिलावत शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि अल्लाह पाक ने खुद ने फरमाया कुरान में, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन, कि मोमिन के लिए शिफा है कुरान करीम। अब हमको यकीन होना चाहिए कुरान करीम पर कि भाई हम पढ़ेंगे, अल्लाह हमें शिफा अता फरमाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, यकीन के साथ नहीं पढ़ते। दूसरी बात यह है कि नियत करके पढ़े। कुरान को आपको जो तकलीफ है, आपको जैसे रूहानी तकलीफ है, जादू की, जिन्नात की, नजरेबद की तकलीफ है, उस एतबार से कुरान को पढ़े, इंशाल्लाह जरूर फायदा होगा। लेकिन उसमें 2 शर्तें। शर्त यह है कि कुछ पाबंदियां हैं, कि कुछ करने के अमल है और कुछ पाबंदी भी है। करने के अमल यह है कि रोजाना अपनी जिंदगी का मामूल बनाए मंजिल का और कुरान करीम का। जो कुरान करीम नहीं जानते हैं वो जो कुरान के कुछ हिस्से आते, जैसे 10 सूरतें वगैरह हैं, उसकी तिलावत करें और जो रोजमर्रा की सुन्नतें हैं, मतलब उसको याद करें और अपनी जिंदगी में उन सुन्नतों को अपनाएं। और दूसरी बात ये है कि दुआ का एहतिमाम करें। दुआ पूरी उम्मत के लिए करें, अपने लिए भी करें, अपने रिश्तेदार के लिए भी करें, अपने माँ बाप, सब अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए और पूरी उम्मत के लिए भी दुआ करें। इंशाअल्लाह आपको अमल में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और जो ना करने की पाबंदी, वो हराम रोजी से बच जाए,
और अल्लाह ने जिन कामों को मना किया है उससे रुक जाए, वो पाबंदी है, बस इतना अमल करे। और गारंटी के साथ कहता हूं, अगर ये दो चीजें कर ली तो इंशाअल्लाह आपके घर में जितना भी पुराना जादू होगा, लोग कहते हैं कि बहुत पुराना है नहीं जाएगा, मैं कहता हूं कितना भी पुराना होने दो, इंशाअल्लाह बहुत कम वक्त में वो जादू, जिन्नात और नजर बद की तकलीफें खत्म हो जाएगी। इसलिए तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इन चीजों को करें और अपनी जिंदगी में उसको अपनाएं। और रही बात इस तरह कि भाई हम कैसे पहचाने कि भाई इस मरीज को जादू है, घर में जादू है या जिन्नात है या नजर बद है, तो आसान तरीका यह है कि जितनी भी जादू की आयतें हैं सब एक तरफ जमा करे, जितनी अजाब की आयतें हैं उसको एक तरफ जमा करे, और जितनी नजर बद की आयतें वो एक तरफ जमा करे। अब उसको कैसा करे, मरीज को सामने बिठाए अपने घर में, जैसा कि अपने घर में ही अगर ये अमल करना है तो सामने मरीज को बिठाए और फिर उसके सामने सहर की आयतें पढ़े। अगर उससे तकलीफ होती है तो समझ जाओ कि सहर की तकलीफ है। अब उसमें भी ये करे कि जिस आयत पर ज्यादा तकलीफ होती है उस आयत को बार बार तकरार करें। बार बार तकरार करने से, बार बार पढ़ने से ये होगा कि जो जादू का अमल है, कितना भी खतरनाक जादू होगा, इंशाअल्लाह वो रेजा रेजा खत्म हो जाएगा। और रहा कि भाई जादू के आयतों से उसको तकलीफ नहीं हो रही, अब उसको देखे कि अजाब की आयतें पढ़कर देखे। अगर अजाब की आयतों से तकलीफ हो रही तो समझ जाओ कि उसको जिन्नात की तकलीफ है। और जिस आयत पर अगर ज्यादा तकलीफ होती है जिन्नात को, तो उस आयत को ज्यादा पढ़े, तो इंशाल्लाह उससे क्या होगा कि उस मरीज का बदन छोड़ के जिन्नात भाग जाएगा। अब रही बात नजर बद की, तो नजर बद की जितनी आयतें जमा करे, उन आयतों को उस मरीज पर पढ़े। अगर उससे तकलीफ होती है तो समझ जाओ कि नजर बद की तकलीफ है। अगर सहर के आयतों से और अजाब के आयतों से तकलीफ नहीं होती है और ये नजर बद की आयत पढ़ने से तकलीफ हो रही है, तो इंशाअल्लाह उन आयतों को बार बार पढ़ने से उन नजर बद की जो तकलीफ है वो खत्म हो जाएगी। तो ये तरीका है ना पहचानने का। तो आप सबसे गुजारिश है कि इस तरह अमल को करें। आगे पीछे जब भी इन चीजों को पढ़ने लगे तो आगे पीछे दुरूद शरीफ पढ़ ले, 7 बार सूरह फातिहा पढ़े, फिर इन चीजों को शुरू करे और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़े और अल्लाह से दुआ भी करे। 2 रकात नमाज पढ़ के फिर अमल शुरू करे। मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह पाक आपके अमल में बरकत डाल देगा और अल्लाह आपकी मदद फरमाएगा। और ना डरने की जरूरत है। देखो, मरीज आमतौर पर कभी कभी चिल्लाता भी है। ये चीजें जब तकलीफ होने लगती है, जब आप पढ़ोगे तो अंदर की चीजों को बहुत तकलीफ होगी, तो उसकी वजह से लोग चिल्लाते। तो वो चिल्लाए, कुछ भी करे, आपको डरना नहीं, हिम्मत रखना और हिम्मत के साथ जितने वो चिल्लाए उससे ज्यादा जोर से अपने को पढ़ना, इंशाल्लाह वो खत्म हो जाएगी चीज। मैं अपने घर का वाकया बताता हूं। मेरी वालिदा खुद परेशान थी 28 साल से। पैर का अंगूठा हेड़ी की जगह हो जाता था और एड़ी अंगूठे की जगह पे आ जाती थी। ऐसा पूरा पैर घूम जाता था। ऐसी तकलीफ, और ऐसी तकलीफ में 28 साल गुजारे। लेकिन जब ये कुरान का अमल शुरू हुआ, वो 4 दिन में वो चीजें खत्म हो गई। दूसरी भी चीज थी, अल्हम्दुलिल्लाह इस कुरान के अमल से और कुरान को पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक ने 4 दिन में वो चीजें खत्म फरमा दी। कुरान ये अमलियत का जो, जिसको अगर बिल्कुल कुरान घर में किसी को आता नहीं है, कुरान का जो ऐप है, मैं इंशाल्लाह वो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। तो उसको क्या करना है, जो दूसरे नंबर की मंजिल है उसको कान में ईयरफोन डाल के सुनना है वुजू के साथ, और नियत कर देनी है कि अल्लाह मुझे जितनी तकलीफें हैं
जादू की, जिन्नात की, हसद की, नजर की, जितनी भी तकलीफ अल्लाह तो खत्म फरमा। और दूसरी बात ये खास करके याद ये रखना कि अपने दुश्मन को माफ करने सीखना, माफ कर देना उसको, अल्लाह के लिए माफ कर देना। जिन्नात हो दुश्मन या फिर इंसान हो दुश्मन, सबको अल्लाह के लिए माफ कर देना। ये न सोचना कि किसने किया है, हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, किससे बच पाएंगे, ये सब नहीं सोचना। बस हमारे दुश्मन को माफ कर दे और जो मंजिल पड़ते उसमें दुआ ये नियत ये करें कि अल्लाह हमें हर दुश्मन के शर से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। और बहुत सारे ये भी सवाल करते हैं कि मौलाना हमें पता नहीं है कि दुश्मन कौन है और हम उसके घर पे खाने चले गए, तो हमें क्या पता कि ये दुश्मन है कि कोई और है। तो आसान तरीका ये है कि किसी के भी घर पे खाने जाओ और अपने घर पर भी खाओ, तो भी लिईलाफ कुरैश 3 बार पल्ले खाने के बाद इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपको जहर भी असर नहीं करेगा, कि जादू भी असर नहीं करेगा। जहर का तो वाकया है, मैं इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो बता दूंगा। तो आप सबसे गुजारिश है कि इन अमल को, इन बातों को पाबंदी से करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक जितने लोग बीमार हैं, चाहे जिस्मानी एतबार से बीमार हो, चाहे रूहानी एतबार से जादू, जिन्नात और हसद और नजर से परेशान हो, अल्लाह पाक इन तमाम को शिफाए आजिला मुस्तमिल अता फरमाए। तो इन बातों पर अमल करने की कोशिश करें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।